कराची किंग्स अपनी इस हार की जिम्मेदार किसी और को नहीं ठहरा सकती। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस हार की उनकी खुद की है। जब आप टीम सिलेक्शन में ऐसे ब्लंडर्स करोगे, पता नहीं कौन से अरस्तू और अफलातून इनकी टीम में मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं कि जिनका कभी एक बयान ये रहा ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अरीबुद्दीन शेख आपकी खिदमत में हाजिर है। और दिल नहीं चाहता पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर कुछ बात की जाए, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं हमारे, मगर PSL ज़ाहिर है हमारा ओन ब्रांड है, हम इसको ओन करते हैं। और कुछ डिसअपॉइंटमेंट आप लोगों की तरफ से भी मिलती है, जो ज़ाहिर वीडियो पूरी नहीं देखते और मतलब कम देखते हैं, जबकि कंटेंट ऐसा होता है कि मतलब खाली स्कोरिंग हम नहीं बताते, हकाइक गेम पे बताते हैं। बट फिर भी खैर डिसअपॉइंटमेंट अक्सर होती है और हौसला अफजाई करने के लिए आप ही लोग होते हैं। वही बातें अवामी गिराती है, अवामी उठाती है। तो खैर हमारी ही कोई गलती होगी मेरे ख्याल में, जिस वजह से आज शायद आप लोग उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे। तो निशानदेही किया करें अगर हमारी कोई गलती है उसकी, ताकि हम उससे सीखें और फिर आगे जाके वो गलती ना दोहराएं। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली दफ़ा आप विज़िट कर रहे हैं, और नोटिफिकेशन आइकन ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा, ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड कंटेंट जो है वो मिलता रहे बर वक्त। तो कराची किंग अपनी इस हार की जिम्मेदार खुद है, लेकिन उस पर मैं आऊँगा। इससे पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भाई सबसे पहले तो अपलॉज और तालियां। दे हैव अचीव अ मैग्निफिसेंट विक्ट्री टुडे एंड दे हैव स्टन्ड कराची किंग, नो डाउट अबाउट इट। और दे रियली रॉक टुडे एंड कराची किंग इज इन शॉक कि व्हाट इज हैपन विद देम, बिकॉज फ्रॉम 81 for 1 or 71 for 1 to 102 for 6 and then they have just lost the plot overall। तो कहानी फिर बड़ी दूर, मैच समरी आप देख रहे होगे स्क्रीन के ऊपर, कहानी बड़ी दूर चली गई। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की इनक्रेडिबल फील्डिंग थी। क्या ज़बरदस्त फील्डिंग डिस्प्ले हमने देखा, चाहे साउथ वो रायली रूसो हों, उसके अलावा फिन एलिन ने बाउंड्री पे जो रोका, फिर उनके कैचेस, और जिस तरीके से जो उन्होंने एक वो कैच लिया शॉर्ट फाइन पे, वो बड़ा ज़बरदस्त था। और फिर रूसो ने ड्रॉप करने के बाद कैच लिया पॉइंट के ऊपर, वो बड़ा ज़बरदस्त। बाउंड्री कैचिंग रूसो की बड़ी आउटस्टैंडिंग। मेरे ख्याल में कोयटा ग्लैडिएटर्स की फील्डिंग बड़ी कमाल थी। और प्लस वसीम जूनियर की जो इंक्लूजन थी, क्या कमाल बॉलिंग उन्होंने की आज, जवाब ही नहीं रखा। 142-45 की गेंद कर रहे थे, उसके बाद बल्ले के साथ भी बड़े ज़बरदस्त रन्स कर देते हैं। आज इतना खास नहीं था उनकी तरफ से, मगर उनकी कैपेबिलिटी ये है, यूटिलिटी क्रिकेटर, और फील्डिंग एफर्ट वॉज फिनोमिनल बाय हिम एज वेल। एंड ओवरऑल द कोयटा ग्लैडिएटर्स दे हैव थ्रोन देमसेल्फ अवे इन द ग्राउंड इन द फील्ड एंड जस्ट you can say snatch victory from the jaws of defeat, you can say that। तो ये कराची किंग्स के मामला जो हैं वो पाकिस्तान टीम से बिल्कुल मिलते जुलते शाना बशाना चल रहे हैं। अब वजह क्या है, क्योंकि इनके थिंक टैंक के अंदर बड़े बड़े अरस्तू और अफलातून बैठे हुए हैं, सही है ना, एरिस्टोटल जिसको कहते हैं, वो बैठे हुए हैं। इतने बड़े बड़े फिलोसफर हैं और भैया साइंटिस्ट हैं, बातें आप इनकी सुना करो, बातें वही बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की भी नहीं है, वो भी बेचारा पकौड़े वाला जायके से कुछ ना कुछ असरअंदाज हो ही जाता है, मगर इनके मामला तो बिल्कुल आउट है। अब मैं आपको गलती की निशानदेही अगर करना चाहूँ, ठीक है, अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, अरीब भाई विकेट नहीं बताई आपने कि एक विकेट में तो कुछ नहीं था। वो सब करते हैं अभी ना, ज़रा पोस्टमार्टम तरीके से बात करते हैं अभी। अब कहानी ये हुई भैया, इन्होंने सबसे पहले तो गलती ये की भाई कॉम्बिनेशन खिलाने में। पहला मैंने अभी जो लास्ट मैच हुआ था ना कराची किंग का यहाँ कराची में, आज से पहले, उस मैच में मैंने क्वेश्चन किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग, इफ़ यू हैव एन एक्सपीरियंस इट कैन मैटर्स अ लॉट, इफ़ यू हैव इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप सो इट कैन बी बेनिफिशियरी और इज़ इट समथिंग एल्स। ये मेरा क्वेश्चन था। उसके जवाब में रवि बोपारा ने ये कहा, अब आपको बता रहा हूँ इसका मतलब समझिएगा। रवि बोपारा ने ये कहा, यूथ विन यू मैचेस, एक्सपीरियंस विन यू टूर्नामेंट। मतलब क्या आया भाई, आपकी क्या समझ में आ रहा है कि सवाल बिल्कुल ठीक था, सवाल बिल्कुल ठीक था, जवाब मुझे वो मिल गया जो मेरे को चाहिए था और जो मैं कहना चाह रहा था। हैदर अजहर साहब बराबर में बैठे हुए थे उनके, जो कि जनरल मैनेजर हैं टीम के, टीम सिलेक्शन वही देखते हैं अकॉर्डिंग टू सलमान इकबाल साहब जो ओनर है, कि ये हैदर और उनकी टीम देखती है। तो भाई कौन सी टीम है सर आपकी, ज़रा हमें भी बता दो यार हैदर भाई, कौन सी टीम है भाई ये जो ये कह रही है कि जी जस्टिफाई कर रहे हैं। आप जस्टिफिकेशन चेक करो कि वो जो है अरफात मिनास को हमने लिया हुआ था, वो बैटिंग भी कर लिया, तो खिलाओ क्यों नहीं रहे उसको, ठीक है।
पहले आपने खिला के बाहर कर दिया, उस तरह थ्रेटन नहीं लगा वो, या तो एज अ बैटिंग खिला लो उसको या एज अ बॉलर खिला लो, बात तो वहीं आ जाती है फिर। अब यूथ और एक्सपीरियंस का कॉम, आपका कोच कुछ कह रहा है, आपका तो पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, अभी ज़रा समझना बात को। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि खुशदिल हमारे पास है ये वो, तो भाई 4 नंबर पे तुमने शान मसूद को खिलाया। शान मसूद कौन कहता है 4 नंबर का प्लेयर है भाई इन अ T20 गेम? वनडे में तो चलो फिर से आप उसको एक तरीके से सर्वाइवल हो सकता है, T20 में कैसे आप कह रहे हो कि वो T20 में नंबर 4 खेलेगा? और उसने आके, आप पॉइंट समझना, जो क्रिकेट है ये वो समझो, 4 नंबर पे आके उसने डॉट बॉलें खेली, 8 बॉलों पे 3 रन पे वो खेल रहा है। टिम सिफर्ट जो कि सेट बैटर है, वो जाके अंडर प्रेशर हिट लगाता है बिना वजह की स्क्वायर लेग के ऊपर, वहां वो कैच आउट हो जाता है। क्यों हो रहा है आउट? वो सामने वाले एंड से रन ही नहीं बन रहे, सामने वाले एंड से प्रेशर उसके ऊपर आ गया सारा, वहां से जो विकेटों की झड़ी लगी है तो रुकने का नाम नहीं लिया। फिर शान फिर खुद भी आउट हो गए, फिर खुशदिल भी आउट हो गया, उमर बिन यूसुफ अकेला खड़ा रह गया, और अब्बास आफरीदी आउट होके चले गए, फिर उमर खुद आउट हो गया। मतलब आप कहते हो हमारी बैटिंग 10 तक है, मगर आप विनिंग पोजीशन से, कौन कह रहा था ये हारेंगे? बॉलिंग डिस्प्ले रहा हसन अली की, कमाल बॉलिंग, जितनी तारीफ उसकी करें इस पूरे टूर्नामेंट में कम है। 13 विकेटों के साथ टॉप विकेट टेकर चल रहा है इस वक्त, और कमाल उसका रिदम है, कमाल उसकी फिटनेस है, कमाल एनर्जी है, एग्रेशन, एवरीथिंग यू नेम इट ही हैज इट। बात वही है, लेकिन उसकी विकेटें जो ली उसने शुरू में और डेंट किया कोयटा को, आपने तो जाया कर दिया, क्योंकि उसके बाद विंस और सैफर्ट ने आपको प्लेटफॉर्म बना के दे दिया, 47 और 30 ऑड रन करके आपको प्लेटफॉर्म बना के दे दिया। 54 पे 54 आपके रह गए थे जब सैफर्ट आउट होके गया है। आप मुझे ये बता दो, यहां से कौन हारता है मैच? 7 विकेट 8 विकेट आपके हाथ में हो, कौन हारता है यहां से मैच यार? तो इसीलिए तो मैंने ये कहा कि ये जिम्मेदार अपनी हार के खुद हैं, किसी और को जिम्मेदार ठहरा ही नहीं सकते। ये उसकी वजह ब्लंडर आपने पूरा किया, विकेट के अंदर कुछ भी नहीं था बॉस। और इस विकेट को मैं बहुत हाईली रेट करूंगा। वजह उसकी क्या है? देयर इज अ बाइट फॉर अ बॉलर टिल द 20th ओवर ऑफ द सेकेंड इनिंग्स। क्यों? आपने देखा वसीम जूनियर ने भी बॉल स्विंग किया, उसके अलावा फवाद अली पेस के साथ अंदर लेके आ रहा था गेंद को, और फिर उसके बाद वसीम जूनियर और फ़हीम अशरफ का गेंद भी मूव कर रहा था हल्का हल्का। आमिर ने जिस तरह, आमिर की तो खैर मैंने बात इसलिए भी नहीं करनी क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर है, उसकी बॉलिंग पे तो कोई शुबा ही नहीं है। और फिर जिस तरह उसने शॉर्ट बॉल पे नबी को प्लॉय करके आउट किया, वो पता चलता है आपको कि किस तरह का कमाल बॉलर है वो। और फिर इसीलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया, इन लोगों का किया क्योंकि ये यंगस्टर है। अब अबरार 4 ओवर के अंदर कोई बाउंड्री कंसीड नहीं कर रहा, 11-12 रन दे रहा है अगर, और विकेट भी ले रहा है। सऊद शकील 1 विकेट ले रहा है, और जो DRS जो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लिए बॉस, अंपायरों को हिला के रख दिया, मतलब कमाल यार DRS लिए इन्होंने। जो ये एवरीथिंग दैट टचेस इट्स टर्न इनटू गोल्ड, ये वो वाली कहानी चल रही थी आज कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। इट वाज देयर डे, नो डाउट अबाउट दैट। बट कराची किंग को अपनी, वो हारे नहीं है कोयटा ग्लैडिएटर वाले, ये कहेंगे कि भाई बस वो नहीं हारे, हम जीत गए, हम जीत गए। और कैसे जीत गए अब ये उनको भी नहीं पता यार भाई। मतलब यार कमाल है, मैं कहता हूँ इस तरीके की या तो आप पाकिस्तान टीम से एक्सपेक्ट कर सकते हो चीज़ें, या कराची किंग्स से, क्योंकि इन दोनों के पास कोई ऊपर का माला इनका खाली है बिल्कुल। यार कैसे जस्टिफाई करते हो आप कि रियाजुल्लाह 1 मैच के बाद ड्रॉप हो रहा है? साद बेग ने इंपैक्ट क्रिएट किया 2 मैचों में, बड़े रन नहीं किए, 2-3 चौके मार के इंपैक्ट डाला, वो ड्रॉप हो गया। चलो ठीक है, आप शान को ले आए, लेफ्ट हैंडर टू लेफ्ट हैंडर। आपने रियाजुल्लाह को 1 मैच खिलाने के बाद कैसे ड्रॉप कर दिया? फिर मामून इम्तियाज क्या बिठाने के लिए रखा हुआ है वो? क्यों नहीं खिला रहे हो आप उसको यार? कहने की बात मेरी ये है बॉलिंग में जब आपको मसला है कोई। लेकिन आज कराची किंग की बॉलिंग अप टू द मार्क थी, चाहे मीर हमजा हो, चाहे हसन अली की तो मैंने पहले तारीफ कर दी, फिर नबी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, पहले ही ओवर में अपने विकेट लेके दी, तो बॉलिंग तो ठीक ठाक हुई। अब्बास आफरीदी ने भी 2 आउट करके दे दिया आपको, बॉलिंग तो इनकी ठीक ठाक हो गई। फिर यंगस्टर फवाद अली ने भी 1 आउट किया, बड़ी ज़बरदस्त हीट और पेस के साथ उसने बॉलिंग की, लेंथ भी बड़ा अच्छा था उसका, और जिस तरीके से उसने ट्रैप करके आउट किया और अपनी पेस से बीट किया, दैट वाज फिनोमिनल। मगर बात वही है, डेविड वार्नर ने भी अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में यही कहा है कि भैया 160-170 वाला विकेट था ये, तो विकेट में तो मसला ही कोई नहीं था। सबसे अच्छी बात फील्डिंग ने उनको उठाया। आपकी बुरी कप्तानी, वो बुरी प्लानिंग, कप्तानी कह रहा हूँ, बुरी प्लानिंग, मैनेजमेंट का कोई प्लान नहीं था, कोई सोच नहीं थी, अप्रोच नहीं थी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेस की तरफ लग ही नहीं रहा था, अपार्ट फ्रॉम सैफर्ट एंड विंस। वार्नर तो वैसे ही आउट ऑफ टच है, वो कर पता नहीं क्या आ रहा है, समझ नहीं आ रहा मेरी तो।
तो बात कहने की ये है कि जब आप अपनी टीम सिलेक्शन में इस तरह के ब्लंडर्स करते हो तो आपको ये सब खमियाजे भुगतना पड़ते हैं। किसने इनको कहा है भाई कि शान को 4 पे खिलाओ? आप इससे तो आप यंग रियाजुल्लाह को चांस दे दो, जाया ही हो रहा है वो। अगर शान की तरफ से वो प्रेशर बिल्ड नहीं होता ना, आप यकीन करो साइफर्ट नहीं आउट होता। मैं आपको बोल रहा हूं ये यार, इतनी क्रिकेट फिर हमें भी पता है। पूरा प्रेशर बिल्ड कर दिया एक्सक्यूज मी उसने, और वहां से साइफर्ट ने फिर रैश शॉट मारा एक तरीके से, 50 के करीब था, उसको जरूरत नहीं थी। कहने वाले ये भी कहेंगे कि यार एक मैच हार गए बैटिंग से तो आप क्रिटिसाइज, वो भाई क्रिटिसिज्म की बात ही नहीं है। मैंने तो ये बात जब कही है जब कराची जीता था, उस दिन सवाल किया था मैंने मिडिल ऑर्डर वाला, और आज वही मसला आपको देखने को मिला। तो या हम गलत हैं या वो गलत हैं, और वो गलत है या नहीं है आपको मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में से बता दिया। आप पीछे चले जाओ, अभी इसी वीडियो में मैं बता के आया हूं ना आपको रवि बोपारा ने क्या कहा। और डिफेंड कौन कर रहा है? क्योंकि रवि बोपारा ने थोड़ी टीम सेलेक्ट की है, जिसने करी है वही डिफेंड करेगा। तो ये सारे मुद्दे हैं बॉस। कराची किंग अपनी हार की जिम्मेदार खुद है, और जितनी इन पे लान तान की जाए कम है, क्योंकि कोई ऐसी टीम नहीं है बॉस जो इस सिचुएशन से मैच हार जाए। लेकिन इन्होंने कोयटा के लिए वो कहते हैं ना, एक समझो उनको प्लेटफॉर्म सेट करके दे दिया कि चलो आओ मेला लूट लो। यानी अपने हाथों से जो है ना वो अपनी जो है वो मलिया मेट कर ली इन्होंने। पूरी परफॉर्मेंस, बॉलर्स की मेहनत ज़ाया कर दी, साइफर्ट और विंस की पूरी बैटिंग की ऐसी तैसी कर दी। क्यों? क्योंकि आपके मिडिल ऑर्डर में फ्लॉज हैं, जिसका पॉइंट आउट मैं पहले मैच से कर रहा हूं इनके। शान मसूद बनता नहीं है बॉस 4 पे, और भी बड़ी माजरत के साथ शान साहब, आपको T20 क्रिकेट अगर 4 पे खिलाई जा रही है तो फिर आप माजरत है, आप T20 क्रिकेट ना खेलें। आप ओपन तो कर सकते हो, मैं मानता हूं, मगर आप 4 के प्लेयर नहीं हो T20 में। 4 पे अगर आपको खिलाया जा रहा है, आपकी T20 में जगह नहीं बनती। टिल वी मीट अगेन, इट्स गुड बाय।